मुझे माफ़ कर दो भाग 2। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरा भाई जब बहुत चुपचाप रहने लगा था और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगा था। सिगरेट तो तब भी पीते थे जब कोई टेंशन हो, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नज़र आता था। किसी गहरी सोच में डूबे रहता था। मेरी भाभी की वही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी या शायद खुद पसंद थी। मेरे भाई की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लॉन्ज में आती तो मेरा भाई अपने कमरे की बजाय लॉन्ज में बैठा सिगरेट पी रहा होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना ही वापस आने कमरे में जाने का पता होता। तो अपनी ही सोच में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। विशाल उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने विशाल से कहा कि भाई आजकल बहुत चुपचाप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? विशाल शायद नींद में थे। कहने लगे, ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। यह कहकर लेट कर सो गए। लेकिन भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से चले गए थे। और अब मेरी भाभी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि मैं जैसे ही विशाल ऑफिस से घर आते तो वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। विशाल उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो खुश नज़र आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन ना रही थी जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लाल रंग का जोड़ा पहने और फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर विशाल से कहने लगी, विवेक को मैं ऐसी अच्छी लगती थी। कहते थे तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहा इस तरह से बनना संवर कर देख कर जीने देंगे जैसा वो चाहते थे। उनकी बात सुनकर विशाल भी उनकी बात की तारीफ करने लगे। कहने लगे, आप रोज़ ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं विशाल के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज़ तैयार होने लगी, घंटों विशाल से बातें करती रहती थी। मुझे अब ये देखा नहीं जा रहा था। हर दिन 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब विशाल के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और विशाल मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये लगे कि भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों को रोने की आवाज़ सुनकर बैठी। बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था। विशाल गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी भाभी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही विशाल मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाई भाभी के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था। उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है। मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी है। मैं उनको छोटा भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रहती तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरा पास मायका के नाम पर
कुछ नहीं था। एक भाई था, वो भी भगवान ने छीन लिया। मैंने एक चुप्पी साध ली थी। मेरी भाभी तो और भी बेशरम हो गई थी। अब तो विशाल के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी और मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी। लेकिन मैं भी कब तक सब्र का दामन थामे रहती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? विशाल के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति मेरा है, लेकिन रात आप उससे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो विशाल के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल उनकी ही तरह लगते हो। जब मेरे करीब जाते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास हैं। प्लीज़ विशाल, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और आप उसका सर सहला रही थी। विशाल कहने लगा, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस प्यार मोहब्बत पर मेरा हक है वो विशाल से मेरी भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले रही थी। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर विशाल को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उनकी पत्नी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मेरे लिए क्यों पसंद किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए विशाल को पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और विशाल के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे तुम्हारे लिए विशाल जैसी लड़का ही चाहिए था, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझसे देखने पर ध्यान दे, मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारे भाई की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तो मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हारे लिए लड़का मैं ढूंढूंगी जो तुम्हारे भाई से बिल्कुल अलग हो। मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही मना लिया था कि तुम्हारी इकलौती बहन है, लड़के के माता पिता ना हो, उस लड़के को हम अपने साथ ही रख लेंगे। तो पहली एक नज़र में विशाल पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारे भाई के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स था और वो था विशाल। विशाल को मैं पहले से जानती थी। तुम्हारा भाई मेरे रूप की तारीफ़ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी जवाब से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ विशाल के लिए सस्ती संवरती थी। और मुझे तुम्हारी भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे विशाल से कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसकी पत्नी की भाभी थी। लेकिन विशाल की ये आदत मेरी जान जला कर रख देती थी। लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न तुम्हारी। मैं सुंदर रूप की मालिका हूँ। मुझे हैंडसम आदमी चाहिए था और विशाल मेरे सोच पर पूरा उतरा था। तुम्हारे भाई को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, न ही तुम्हारे भाई में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से दूर रहने के और विशाल से करीब होने के बहाने ढूंढती थी। मैं धीरे धीरे विशाल से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगा। तुम्हारे भाई को यही लगता था कि मैं विशाल का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उससे माँ की कमी महसूस न हो। जब भी विशाल ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं विशाल से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ कर देता। मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो वो तुम्हारी तरफ खो जाता, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद मुझसे शिकायत की थी कि मैंने उनके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ देती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम कभी भी विशाल के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में विशाल की मोहब्बत को देख चुके थे।
मैं उनसे विशाल के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। यह भी कह चुकी थी कि वो मुझसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उनके बाद से तुम्हारे भाई कमरे की बजाय लॉन्ज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई और अब विशाल की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब विशाल मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी भाभी के गंदी इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला देखा, विशाल बड़े गुस्से से अंदर आ गया और एक ज़ोरदार तमाचा मेरी भाभी के मुंह पर मारकर कहने लगी कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूँगा। जिस गुस्सैल अंदाज से विशाल बोल रहे थे, लगता था कि वह भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा नहीं करते। मेरी भाभी की सच्चाई विशाल के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। विशाल मुझसे नज़रें झुकाकर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ते की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारा भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए, उसी में सबकी भलाई होती है। मेरे पति ने कहा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। मेरे दिल में उनके लिए बस हमदर्दी थी और कुछ नहीं। मैंने भी माफ़ करने में भलाई समझा। आज इस बात को गुजरे बहुत वक्त हो गए थे। भाभी की भी शादी हो गई थी और हम भी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे।